आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू रेजिस्टर। जब हम रेजिस्टर पर एसी करंट या एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो क्या शो करेगा क्या नहीं शो करेगा, जी हम आज सीखेंगे। जब हम उसका करंट शो करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे तो उसकी करंट की जो इक्वेशन होगी आई नॉट साइन थीटा और वोल्टेज की जो इक्वेशन वी नॉट साइन थीटा होगी। ठीक है। जो पावर डिसिपेशन, ये किसको शो कर रहा है, पावर डिसिपेशन, मतलब पावर डिसिपेशन पावर लॉस। जब रजिस्टर पर एसी अप्लाई किया जाएगा वो कितना पावर लॉस करेगा या नहीं करेगा, वो हम ये उस पावर लॉस को इस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं। पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है। जो उसकी फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम से हम ये सीखते हैं कि वोल्टेज किस एंगल से शुरू होता है और करंट किस एंगल से शुरू होता है। फेजर डायग्राम में जो रजिस्टर पर दोनों की फेज सेम होता है, दोनों एक ही फेज से शुरू होते हैं, बोथ आर इन फेज। ठीक है। एसी थ्रू कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर पर एसी अप्लाई करेंगे तो उनका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है। जो उसकी आई की इक्वेशन होगी सी वी नॉट ओमेगा साइन थीटा प्लस 19। ये थीटा एक इनिशियल एंगल है और ये 19 एक्स्ट्रा एंगल है। जो वोल्टेज की इक्वेशन होगी वी नॉट साइन थीटा। और जब जो चार्ज की इक्वेशन होगी, जब हम कैपेसिटर पर एसी अप्लाई करेंगे वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, कैपेसिटर खुद में कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसकी जो इक्वेशन होगी क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन थीटा ओमेगा टी। जब हम कैपेसिटर पर एसी अप्लाई करेंगे तो वो एसी पे कितना माना रेजिस्टेंस शो करेगा, उसको कितना रोकने की, उसके मुखालिफ कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, उसको हम एक्स सी से शो करते हैं। ठीक है। एक्स सी ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। रेजिस्टेंस माना रिएक्टेंस, इसको हम एसी में रिएक्टेंस कहते हैं, ये वैसे रेजिस्टेंस है। ठीक है। एक्स सी के रेजिस्टेंस है जो कितना होगा 1/2 एफ सी जी है। ठीक है। जब हम जे एम ए सी की, जब हम कैपेसिटर पर डीसी करंट या वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो कैपेसिटर होगा डीसी पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। कैसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, जो उसकी जो एक्स सी की जो वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। जो डीसी की फ्रीक्वेंसी है, जो डीसी की फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू 0। जो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, जब हम इसमें इसको पुट करेंगे तो वो हमें 2 पाई 0 सी, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। ठीक है। इसमें जो 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। जब हम कैपेसिटर पे डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो उस पर क्या शो करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है। जिसकी जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम में जो पावर डिसिपेशन होगी, पावर डिसिपेशन फॉर एसी थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर पर जो पावर डिसिपेशन होगी वो 0 होगा। ठीक है। क्योंकि ये 0 इसलिए होगा, ये इसकी जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा साइन 2 थीटा। ठीक है। जब एंगल थीटा को हम 0 लेते हैं, ठीक है, ये कितना होगा सी वी नॉट ओमेगा साइन 2 0 होगा। ठीक है। ये क्या होगा, साइन 0 होगा। साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझो जो पावर डिसिपेशन क्या होगा 0, हर एंगल पे 0 होगा। ठीक है। अगर हम इसको 19 ले, ठीक है, जो पावर डिसिपेशन है इसको हम सी वी नॉट साइन ओमेगा 19 ले। ठीक है। ये 19 ले, 19 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 118। ठीक है। जो साइन 118 है वो किसके बराबर है, दोबारा 0 के बराबर होगा। तो इसे मानते पावर डिसिपेशन ऑफ कैपेसिटर इज 0। जो पावर डिसिपेशन ऑफ कैपेसिटर पर वो 0 होगा। फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटर, फेजर डायग्राम में करंट इज लीडिंग, करंट लीडिंग पे है और जो वोल्टेज है वो 19 डिग्री कम है। इधर करंट ज़्यादा लेकिन वोल्टेज कम है। ठीक है। करंट लीडिंग पे है, कैपेसिटर पे हमेशा करंट लीडिंग पे हुआ। ठीक है। एसी थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर पर हम जब
एसी अप्लाई करेंगे तो उसकी बिहेवियर क्या होगा, ये हम सीखेंगे। इसकी जो आई की इक्वेशन होगी आई नॉट साइन थीटा, और वी की इक्वेशन होगी वी नॉट साइन थीटा प्लस 90। वही केस है, थीटा इनिशियल एंगल 19 एक्स्ट्रा एंगल है, ठीक है। जब हम इंडक्टर पे माना इंडक्टर पे जब एसी अप्लाई करेंगे तो वो कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, उसकी जो इक्वेशन होगी 2πfl, ठीक है। इंडक्टर जब इंडक्टर पर डीसी वोल्टेज या करंट अप्लाई करेंगे वो रेजिस्टेंस जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा। क्या शो करेगा? जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा। क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस शो करने की मतलब ये है कि जो एक्स एल है, जो एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl, ठीक है। हम जो डीसी की फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? जीरो है। तो एक्स एल इज इक्वल टू 2π0l, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज जीरो, जो एक्स एल क्या होगा? जीरो होगा। जब हम इंडक्टर पर डीसी अप्लाई करेंगे तो उधर इंडक्टर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, ना होने के बराबर होगा। समझो 0.1 होगा या 0.05 होगा, समझो 1 और 0 के दरमियान होगा, ठीक है। जैसे 0 नहीं हो रेजिस्टेंस होगा लेकिन 0 नहीं हो, समझो 0 के दरमियान होगा, 0.1 0.5 होगा, इस तरह, ठीक है। समझो इंडक्टर शोज जीरो रेजिस्टेंस फॉर डीसी। जब इंडक्टर पर डीसी अप्लाई करेंगे तो वो रेजिस्टेंस जीरो शो करेगा। पावर डिसिपेशन फॉर एसी थ्रू इंडक्टर इज जीरो। जब हम इंडक्टर पे जब एसी अप्लाई करेंगे तो उसकी जो पावर डिसिपेशन वो कितना पावर लॉस करेगा, इंडक्टर पर कितना पावर लॉस करेगा, वो जीरो पावर लॉस करेगा, ठीक है। ये आई नॉट स्क्वायर एल साइन थीटा। जब हम साइन जीरो लोगे तो समथिंग साइन जीरो जीरो होगा, ठीक है। साइन जीरो होगा, जीरो डिवाइड बाई जीरो होगा, पावर डिसिपेशन जीरो। जब हम साइन 19 लेगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 180 होगा। फिर साइन 180 क्या होता है? जीरो होता है, जीरो डिवाइड बाई 2 जीरो, ठीक है। इसकी जो पावर डिसिपेशन ऑफ एसी इंडक्टर इज जीरो होगा, ठीक है। जब इंडक्टर पर हम एसी अप्लाई करेंगे तो उसकी जो पावर डिसिपेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। फेजर डायग्राम वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज रीडिंग पे है और आई